नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज समय का बहुत महत्व रहा है, हमेशा से रहा है। समय के ऊपर आप देखेंगे हजारों कहावतें और लोकोक्तियाँ बनी हुई है। समय को पकड़े रहना है, समय को के साथ चलना है, समय किसी का नहीं होता। इस तरह की हजारों बातें आपको सुनने में मिलती है। जिसने समय गंवा दिया उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवा दिया, इस तरह की बातें आपको आती है और देखने में भी आपको मिलेगी। अगर थोड़ी सी लेट आप हो जाते हो अपने काम में तो आपको इसका बहुत कुछ खामियाजा भुगतना पड़ता है। दवा खानी है, अगर लेट हो गए, सवेर में खा लिए, पहले खा लिए या बाद में खा लिए, तो उसका भी भुगतान हमें करना पड़ता है। समय के साथ घड़ी जो है का संबंध हम सभी जानते हैं। घड़ी चाहे दीवार वाली हो या टेबल घड़ी हो या हाथ वाली हो, कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। जिसमें आज जो मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ उसमें टेबल घड़ी और दीवार घड़ी, इसी की चर्चा मैं करने वाली हूँ कि इसको कहाँ रखते हैं, कहाँ रखना चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसके आकार प्रकार कैसे होने चाहिए, कलर कैसे होने चाहिए और वास्तु के अनुसार इसको रखना कहाँ पर उचित होता है। तो इसमें एक एक करके मैं बातों को आपसे शेयर करती जाऊंगी। मैंने कुछ घड़ियाँ यहाँ पर ला के रख दी है। सबके बारे में कुछ ना कुछ मुझे बातें करनी थी तो मैंने यहाँ पर ला के रख दी है आपके सामने। तो इसमें चलते हैं और एक एक को देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि घड़ी जो है आप जो रखते हैं घर में लगाते हैं दीवार में, तो कभी भी अपने दरवाजे के ऊपर या रूम में आने जाने वाला दरवाज़ा हो या घर में इंटर करने वाला दरवाज़ा हो, किसी भी दरवाजे के ऊपर घड़ी को नहीं लगाए। इससे जो दरवाजे से होकर आने जाने वाले लोग हैं उनमें नकारात्मकता आती है और उन पर उसका बुरा असर होता है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं कि घर में बेडरूम में अगर आप घड़ी को लगाते हो तो अपने सिरहाने के ऊपर घड़ी को नहीं रखनी है, क्योंकि सुनसान रात में जब सन्नाटा हो जाता है तो अभी दिन में आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन रात में इसकी टिक टिक की आवाज़ आपके नींद को भी डिस्टर्ब करेगी और वास्तु के अनुसार भी ये सही नहीं होता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, बंद घड़ी कभी भी घर में नहीं रखें। अगर बंद घड़ी हो गई है, उसकी बैटरी समाप्त है तो बैटरी लगवा लें या ख़राब है तो उसको बनवा लें। अगर वो बनने लायक भी नहीं है तो उसको घर से बाहर कर दें, लेकिन बंद घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना है। ये आपकी सारी एक्टिविटी को बंद कर देगा। घर में अच्छे सकारात्मक विचार आने बंद हो जाएंगे, कोई आगे घर का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, घर में तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए बंद घड़ी को घर से बाहर ज़रूर कर दें। तो जो आप घड़ी का कलर रखें वो काला, नीला या केसरिया रंग का नहीं हो। इन चीज़ों को आप देख लें, इस कलर का आपका घड़ी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सामने रखी हुई घड़ी को आप देख रहे होंगे, इस तरह से कोई भी जानवर, हालांकि यहाँ देखने में भी खूबसूरत लगता है, इसी तरह आप देखेंगे कहीं कहीं पर घड़ी में आपको भगवान की मूर्ति दिखाई देती है। तो इस तरह से जो जानवर बने हुए हैं या भगवान का मूर्ति उसमें बना हुआ है, तो ऐसी घड़ी अपने घर में नहीं रखें। दोस्तों, अक्सर लोग अपना ड्यूटी छूट न जाए इसलिए क्या करते हैं, घड़ी को आगे बढ़ा कर रखते हैं या फिर पीछे करके रखते हैं। कुछ लोग पीछे करके रखते हैं, कुछ आगे बढ़ा कर रखते हैं। ये सही तरीका नहीं है। वास्तु के अनुसार घड़ी का टाइम एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन आपको बहुत आवश्यकता है तो आप थोड़ी सी 2-4 मिनट आगे बढ़ा कर रख सकते हैं, लेकिन पीछे घटाकर कभी भी घड़ी की सुई को नहीं रखें। दोस्तों, हर एक चीज़ को हम साफ़ करते ही रहते हैं, तो घड़ी का भी इसमें हिस्सा होना चाहिए। सफाई में घड़ी को समय पर से धूल उड़ाते रहना चाहिए, यानी अपनी घड़ी को साफ़ सुथरा रखने का कोशिश करें।
दोस्तों, अब मैं जो बात कर रही हूँ उसमें कुछ लोगों में मतभेद है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चौकोर, ये जो कोने वाली चीज़ है, नुकीली घड़ी, ऐसी घड़ी अपने पास नहीं रखें। जो आप घड़ी किनारे वाली देख रहे हैं, इसमें नुकीली है, तो इसको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। घर में जो घड़ी रखें वो गोल हो, राउंड हो इस तरह से, या फिर अंडाकार हो, तो घड़ी घर के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, पेंडुलम वाली घड़ी वास्तु के अनुसार बहुत सही माना जाता है। अगर उसमें घड़ी में आपकी कोई मधुर सी आवाज़ है तो वो भी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, फूटी हुई मूर्ति, तस्वीर या फिर घड़ी का शीशा अगर फूट जाता है तो उसको तो तत्काल हटा दें, बदल दें, क्योंकि फूटे हुए शीशा जो हैं उसको घर में रखना कभी भी वास्तु के अनुसार सही नहीं है। चाहे वो तस्वीर हो या कोई आपका मूर्ति वगैरह हो या फिर आपकी घड़ी हो। दोस्तों, अब बात करती हूँ मैं कि घड़ी को दरअसल रखनी कहाँ चाहिए। तो जो पूर्व दिशा की जो दीवार हो उस पर आप घड़ी को लगा सकते हैं। जो पूर्व की तरफ है, ईस्ट के तरफ है, उस दीवार पर आप लगा सकते हैं घड़ी को। पूर्व की दिशा माँ लक्ष्मी की मानी गई है और ये काफ़ी अच्छी रहती है। इसी के साथ अगर आप पश्चिम दीवार पर, वेस्ट के तरफ आप लगाते हैं तो वहाँ पर लगाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो आप पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, पश्चिम में भी लगा सकते हैं, उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी घड़ी को आप दक्षिण दिशा में ना लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा को ठहराव की दिशा कहते हैं और इसको यम का रास्ता भी कहते हैं, दक्षिण दिशा को। और ऐसे में घर का जो मुखिया होता है उसकी जान पर खतरा होता है, मौत की संभावना हो जाती है, या घर में बुराई आती रहती है, घर में लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो दक्षिण दिशा में घड़ी को कभी भी नहीं लगानी है। दोस्तों, स्टडी रूम जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ आप पूर्व दीवार जो हो उस दीवार पर लगाएं, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं, उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं, ईशान कोण में लगाएं, वायव्य कोण में लगाएं, लेकिन भूल करके भी दक्षिण दिशा में घड़ी को कभी ना लगाएं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएंगे। मुझे जो कुछ भी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर कर दी है और मैं चाहती हूँ हैप्पी लाइफ में ऐसी वीडियो लाकर आप लोगों के सामने रखती जाओ जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, खुशहाली के लिए अच्छी हो। मैं संभवतः मैं ऐसा काम करने का कोशिश करती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों का योगदान बहुत रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप हिम्मत बढ़ाते हो अगर कमेंट करके, या फिर आप लाइक करते हो तो वीडियो बनाने की जो इच्छा बढ़ती रहती है। लेकिन आज मैं यहीं पर चलती हूँ, तो अगर आप अपने घर में देख लें कहीं पर आपको घड़ी की दिशा या कोई परेशानी इसमें से दिखाई दे तो तुरंत का तुरंत उस पर अमल करें। मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।